हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th मैथ के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अवकलन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। और ये वही सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ सारे आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस ज़रूर करके जाइएगा अगर आप बोर्ड एग्जाम 2025 में अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो। ठीक है, देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व कराते जाऊँगा। हो सके तो इन सारे क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और एक बार खुद से ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्वेश्चन में बोला जा रहा है यदि हमारे पास y इक्वल टू ये फंक्शन दे रखा है तो बोला गया है dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अवकलन में देखिए दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला ये कि आपको एक फंक्शन दे देगा, बोलेगा dy/dx का मान ज्ञात करो, ये पहला टाइप हो गया। इसी चैप्टर से दूसरे टाइप में अगर बनाना होगा तो वो ऐसे भी कह सकता है कि आपको कोई फंक्शन दे देगा, बोलेगा x के सापेक्ष इसका अवकलन कीजिए। बस ये दो टाइप के ऐसे करके आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, बहुत आसान क्वेश्चंस आपके 5 मार्क्स में आते हैं। देखिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके बताता चलूँगा। ठीक, तो देखिए हमारे पास y इक्वल टू ये जो फंक्शन दे रखा है हम इसको लिख लेते हैं। y इज इक्वल्स टू दे रखा है साइन इनवर्स और दे रखा है 2x और रूट में दे रखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जब देखिए जो जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है, जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है उसके प्लेस पे हम लोग साइन क्या करेंगे, साइन थीटा मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखा माना, या फिर आप लिख सकते हैं लेट x इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक, जब x इज इक्वल्स टू साइन थीटा है तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन को उधर भेजेंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। बस आपको ये दो लाइन आपको क्या करना, जब भी आपके पेपर में आता है तो आपको दो लाइन ऐसे साइड में करके शो कर दीजिएगा, जिससे एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, x के प्लेस पे यहाँ पर एक x दिख रहा है, एक यहाँ पर x दिख रहा है, इसके प्लेस पे हम लोग साइन थीटा रख देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स। हमने क्यों साइन थीटा ही रखा, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारे पास साइन इनवर्स है, इसीलिए हम साइन रखेंगे तो साइन इनवर्स और साइन क्या हो जाएंगे, निगलेक्ट हो जाएंगे। ठीक, तो इसीलिए हम यहाँ पर x के प्लेस पर साइन थीटा की रख रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से लिखा 2 और x के प्लेस पे हमें लिखना है साइन थीटा, तो लिख दिया साइन थीटा। फिर रूट में हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x के प्लेस पे हमें साइन थीटा रखना है, तो स्क्वायर है इसलिए हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू पुट की है यहाँ पर। ठीक, अब देखिए हमारे पास क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ये हमारे पास 2 साइन थीटा ऐसे ही रहेगा। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो रूट में हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब y इज इक्वल्स टू यहाँ से लिख देंगे साइन इनवर्स 2 साइन थीटा एज इट इज रहेगा, रूट में कॉस स्क्वायर थीटा है, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हट जाएगा हमारे पास, तो सिर्फ और सिर्फ बचेगा कॉस थीटा। तो यहाँ से आ गया ये y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स। अब देखिए ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, अगर आपको साइन 2x का यानी कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला नहीं पता तो इसको साइड में ज़रूर नोट कर लीजिएगा। यहाँ से हमारे पास साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ये हमारे पास साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ये आप क्लास 10th और 11th में पढ़ कर आए होंगे। ठीक, बेसिक सा फॉर्मूला है, आपके पहले ही क्लास में यूज़ हो जाते हैं ये सारे फॉर्मूले, तो आप इन सभी फॉर्मूले से फ्लुएंट होते हैं उतना। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास देखिए साइन यहाँ पे मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के प्लेस पे हम लोग साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। तो इस पूरे के प्लेस पे हम लोग लिख देंगे साइन 2 थीटा। अब देखिए जब भी आपका साइन इन्वर्स हो, बगल में इनटू में आपका क्या करके साइन हो, तो साइन से साइन आपका निगलेक्ट हो जाएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ y इज इक्वल्स टू बचेगा क्या, 2 थीटा बचेगा। अब इतना जो फंक्शन हमारे पास y इज इक्वल्स टू 2 थीटा देख रहे हैं, इसको देखने के बाद अब आपको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है, ठीक है, क्या करना है, डिफरेंशिएट यानी कि इसका अवकलन करना है। उससे पहले एक काम और कर लेते हैं, y इज इक्वल्स टू 2 थीटा के देखो जब हमने x इज इक्वल्स टू साइन थीटा लेट किया था तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या आया था, साइन इनवर्स x आया था, तो थीटा के प्लेस पे हम लोग क्या लिख देंगे, थीटा के प्लेस पे लिख देंगे साइन इनवर्स x लिख देंगे। अब आप इसका क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो आपके पास हमें निकालना क्या है, हमें dy/dx निकालना है। तो जब आप इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारे पास dy/dx की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं स्टेटमेंट कि x के सापेक्ष अवकलन
पहला क्वेश्चन मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूँ, जिससे कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। आगे के क्वेश्चन हम लोग थोड़ा स्पीड में करेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ से हमारे पास जब हम इसको x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो y का हो जाएगा हमारे पास dy/dx, ठीक, इक्वल टू 2 ऐसे ही रहेगा। अब हमारे पास साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये सारे देखिए फॉर्मूले होते हैं। फॉर्मूले की लिस्ट पर मैंने ऑलरेडी पिछला जो सेशन हुआ है 2024 के बच्चे जो एग्ज़ाम देकर गए हैं उनके लिए बना कर रखा हुआ था, तो आप पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं, या फिर अभी रिसेंट में आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा 2025 के स्टूडेंट के लिए। अगर आपको ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं फिर से एक नई वीडियो बनाकर दूंगा, जिसमें आपको सारे ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले प्रोवाइड करूँगा, जिससे कि आपको क्वेश्चंस को करने में हेल्प मिलेगी, ठीक। अगर हमारे पास साइन इनवर्स x का हमें क्या करना हो, डिफ्रेंशिएशन करना हो, तो हमारे पास डायरेक्ट फार्मूले से आता है वो 1/रूट में 1 - x², ठीक। ये आप क्या करेंगे, फार्मूले की एक टेबल आती है, एक शीट में मैंने बता रखा है, आप जाकर के लेक्चर देख सकते हैं। एक नहीं, मैंने कम से कम 4 से 5 वीडियो फार्मूले की लिस्ट पर बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट जाकर के चेक कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हम साइन इनवर्स x के प्लेस पे क्या लिख देंगे, ये पूरी वैल्यू लिख देंगे, तो 1/रूट में 1 - x² लिख देंगे, और यहाँ से हमारे पास dy/dx की वैल्यू क्या निकल के आएगी 2 इसको ही हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, ढंग से लिख दे रहे हैं, बाकी 1 - x²। ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं यही हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे 1 से 2 बार तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। विदिन अ मिनट आप इसको सॉल्व कर देंगे, विदिन अ 2 मिनट्स आप इसको सॉल्व कर देंगे, और 5 मार्क्स आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल सेफ स्कोर कर लेंगे, ठीक। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट, ये भी देखिए आपके बोर्ड एग्जाम का पूछा हुआ 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में बोला क्या गया है। क्वेश्चन में दैट सिंपली यही पूछा गया है हमसे कि dy/dx की वैल्यू निकाल दीजिए। y = एक हमारे पास फंक्शन दे दिया गया है, बोला गया है dy/dx निकालो, यानी कि इस फंक्शन को हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके बताना है, बस और कुछ नहीं करना है। सो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं फंक्शन क्या दे रखा है, y = हमारे पास दे रखा है cos, और यहाँ से हमारे पास ब्रैकेट में क्या दे रखा है, ब्रैकेट में दे रखा है log x प्लस e⁻x। हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, y का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो dy/dx हो जाएगा, ठीक, = यहाँ से हमारे पास देखिए अगर आप इस पूरे फंक्शन को क्या करें, इस पूरे फंक्शन को एक टाइम के लिए अगर x मान लें तो ये बन जाएगा cos x। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन x, तो लिखा माइनस का साइन, और ये x इसको हमने क्या किया, x माना है ना, तो ये पूरा x के प्लेस पे log x प्लस e⁻x हो जाएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, x का भी एक बार, जैसे हमने क्या किया, इसको हमने x माना तो ये cos x हो गया, cos x का डिफरेंशिएशन किया तो माइनस का sin x आ गया। फिर जब हम इसका भी तो एक बार करेंगे, ये जो x बच रहा है हमारे पास ये पूरी टर्म, इसको भी हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ दिखा देते हैं d/dx, और इस फंक्शन को लिख कर बता देते हैं, दिखा देते हैं, ऐसा शो कर देते हैं। अब बाकी हम लोग इसको नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट भी करेंगे, ठीक। यहाँ से देखिए हमारे पास आ जाएगा dy/dx = माइनस का साइन, और यहाँ पे ब्रैकेट में log x प्लस e⁻x, ये एज इट इज रहेगा। अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे कैसे, देखिए log x है प्लस e⁻x है, तो दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा। तो देखिए हमारे पास इसको हम लोग ब्रैकेट को ओपन करके भी लिख सकते हैं, d/dx log x लिख दीजिए प्लस d/dx e⁻x कर दीजिए। ऐसे आप ब्रेक करके दिखा सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। अगर आपको डायरेक्ट आ रहा है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ से हम लोग लिखेंगे dy/dx। अभी आप सीख रहे हैं तो आप बिल्कुल बेसिक लेवल पर जाकर के सीखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यहाँ से हम लोग लिखेंगे माइनस का साइन log x प्लस e⁻x, ये एज इट इज रहेगा। अब देखिए हमें करना क्या है कि log x का डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है, log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 1/x आएगा। ये भी आपको फॉर्मूले की लिस्ट वाले में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जब हम log x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, साइन का, कॉस का, टेन का, सबका आपको फॉर्मूले की एक लिस्ट आती है। अगर आप NCERT की बुक लिए होंगे तो उसके फ्रंट पेज पर आपके पार्ट 1 या फिर पार्ट 2, कोई है पार्ट 2 में शायद आपके फ्रंट पेज पर ही आपका पहला या दूसरा पेज होता है, उसमें आपको स्टार्टिंग में ही फॉर्मूले की लिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपको एक तरफ इंटीग्रेशन और एक तरफ डिफरेंशिएशन का फॉर्मूले की सारी लिस्ट मिल जाएगी आपको देखने को, ठीक।
तो आप जा करके देख सकते हैं। फिर देखिए हमने क्या किया, देखिए log x का डिफ्रेंशिएशन किया तो 1/x आ गया, बीच में प्लस प्लस कर दिया। e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, e की पावर x ही हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा ढंग से लिखेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ से लिखेंगे माइनस। अब इतनी वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, अलग से ब्रैकेट में ऐसे लिख देते हैं 1/x प्लस ई की पावर x, एज इट इज लिख दिया। उसके बाद लिख दिया हमारे पास साइन log x और प्लस का e की पावर x, ये ब्रैकेट में लिख दिया। ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। एक बार आपके ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा गया और एक बार यही क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट, अभी जो हम लोगों ने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए वो देखिए, उसमें डायरेक्ट आपसे बोल दिया गया था कि dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए कैसे दूसरे टाइप से पूछा जाता है आपसे, डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर से ही। जैसे ये फंक्शन दे रखा है cos x, cos 2x, cos 3x, बोला गया है x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। यानी कि इसमें भी आपको क्या करना है, इस पूरे फंक्शन को आपको y के बराबर मान लेना है, उसके बाद आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx आ जाएगा। दैट्स इट। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही करना होता है। 2 तरीके से पूछा जाता है, मैंने दोनों ही तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर लिए हुए हैं जिससे कि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो ये जो पूरा फंक्शन हम इसको y के बराबर मान लेते हैं तो y इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा cos x, इनटू में है cos 2x और इनटू में है हमारे पास cos 3x, ये हमारे पास दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। उससे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर दोनों, देखो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो नहीं हो पाएगा। हम क्या करेंगे कि दोनों साइड अगर हम इसमें log ले लेंगे तो कुछ भी बिगड़ नहीं जाएगा, तो log लेने से हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व ही होगा। तो यहाँ से देखो हम क्या करेंगे, दोनों साइड अगर log लेंगे तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल्स टू log, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे cos x इंटू में cos 2x इंटू में cos 3x, ये हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास इसको अगर हम लोग ब्रेक करेंगे, देखिए अगर आपको मालूम नहीं है तो मैं आपको बता दूँ log का जो फॉर्मूला होता है, अगर हमारे पास log n इंटू m इंटू l ये इक्वल टू हमारे पास किसके होता है, log n प्लस log m प्लस log L। अगर हमारे पास मल्टीप्लाई में है तो इस तरीके से हमारे पास log लगाते हुए पर्टिकुलर एक एक का प्लस होता जाता है। ठीक, इस तरीके से हम लोग इसमें क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अगर आप इसको n मान लें, इसको m मान लें और इसको l मान लें तो हमारे पास log n m और l का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर। तो हम लोग उसी तरीके से इसको भी ब्रेक करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे log y इज इक्वल्स टू log, पहले क्या हो जाएगा log cos x हो जाएगा, फिर प्लस लिखेंगे, फिर log cos 2x हो जाएगा। ठीक, उसके बाद लिखेंगे प्लस, फिर log हमारे पास cos 3x हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि अब ये क्या हो चुके हैं, अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो चुके हैं। अब हम लोग इसको ईजिली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो log y का करेंगे तो पहले तो 1/y आ जाएगा, फिर जब y का करेंगे तो dy/dx आ जाएगा, इक्वल टू उसी तरीके से log cos x का करेंगे तो 1/cos x आएगा। उसके बाद cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का sin x आ जाएगा। ठीक, उसके बाद लिखा प्लस cos, अगर आप यहाँ पर देखिए log cos 2x है ना, तो अगर हमारे पास log cos 2x का करेंगे तो पहले तो 1/cos 2x आ जाएगा। ठीक, इनटू में cos 2x का करेंगे तो माइनस का sin 2x आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास cos x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो माइनस का sin x आता है। ये भी आपको फॉर्मूले की लिस्ट अगर आपने नहीं देखी है तो आपको बहुत कन्फ्यूज़न होगी। मैं आपको अभी भी बता दे रहा हूँ, पहले आप फॉर्मूले की लिस्ट में जा कर के सारे फॉर्मूले को एक बार गो थ्रू हो आइए कि कैसे कैसे इन सारे साइन का इंटीग्रेशन करने पर क्या आता है, प्लस आता है कि माइनस आता है, कॉस का क्या आता है। ये सारी चीज़ें अगर आपको पता होंगी तो ईजिली आप क्वेश्चन में वो सारी चीज़ें अप्लाई कर सकेंगे और आपसे क्वेश्चन आराम से लगेंगे भी बिल्कुल। ठीक, तो यहाँ से देखिए cos 2x का किया तो 1/cos 2 मतलब log cos 2x का किया तो 1/cos 2x आ गया। उसके बाद cos 2x का करेंगे तो माइनस का sin 2x आएगा, इनटू में 2x का करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, फिर लिखा प्लस, अब इसका भी सेम इसी तरीके से करेंगे। ठीक, log यहाँ पे हमने cos नहीं लगाया, माफ़ी चाहूँगा, यहाँ से लिखा cos 3x। ठीक, अब यहाँ से अगर हम लोग log cos 3x का करेंगे तो सबसे पहले तो 1/cos 3x आ जाएगा।
उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहले log cos 3x का किया तो 1/cos 3x आ गया। अब जब हम लोग cos 3x का करेंगे तो माइनस का sin 3x आ जाएगा। उसके बाद जब 3x का करेंगे तो इनटू में 3 भी आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंशिएशन हो चुका है सारे फंक्शन का। अब हम लोग इसको ऑर्डर में थोड़ा अच्छी तरीके से अरेंज करते हैं। ऐसे ये देखने में क्या लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। अभी देखिए हम लोग इसको एक लाइन में बनाएंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से इसका फाइनल आंसर ले आएंगे। याद रहे हमें निकालना है dy/dx। ये आप हमेशा याद रखा करिए कि क्वेश्चन में आपको बोला क्या गया है, एट द एंड आपको निकालना क्या है, ठीक। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, dy/dx निकालेंगे। उससे पहले तो लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग 1/y dy/dx इक्वल टू, यहाँ से हम लोग इसको लिख देंगे, देखिए माइनस का साइन x अपॉन में cos x कर दिया, ठीक। उसके बाद लिखेंगे यहाँ से, देखिए ये वाला माइनस है ना, तो ये वाले माइनस को, ये वाला माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। माइनस का साइन 2x अपॉन में क्या हो जाएगा, cos 2x हो जाएगा। और इनटू में हमारे पास क्या है, इनटू में हमारे पास ये वाला 2 भी तो है, तो इस वाले 2 को हम लोग इधर ही लिख देते हैं। उसके बाद देखिए ये वाला माइनस, ये देखो मल्टीप्लाई में है ना, तो ये वाला माइनस ये वाला प्लस क्या हो जाएगा, सारे माइनस में ही हो जाएंगे। उसके बाद लिखा साइन 3x अपॉन में cos 3x इनटू में क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वाला 3 भी हो जाएगा। अब देखिए साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10 होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10। तो 1/y dy/dx। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अभी जो हम लोगों ने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए उसके कंपेरिजन में ये क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक। अब यहाँ से देखिए dy/dx इज इक्वल्स टू माइनस का 10x हो जाएगा, माइनस का 10 2x हो जाएगा, इनटू में 2 है, माइनस का 10 3x हो जाएगा, इनटू में 3 है हमारे पास, ठीक। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हमें निकालना है dy/dx। तो हमारे पास इस वाले y को अगर हम लोग क्या करें, हटा दें, तो हमारे पास dy/dx आ जाएगा। तो इस वाले y को देखो, ये 1/y है, जब इधर जाएगा तो y क्या, y इधर क्या है, डिवाइड में है, जब इधर जाएगा तो y इधर जाने के बाद मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हमारे पास dy/dx की वैल्यू आ जाएगी, dy/dx इज इक्वल्स टू, यहाँ से आप माइनस देखिए, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तीनों में क्या है माइनस, तो माइनस को कॉमन कर लेंगे तो लिखा माइनस, और ये y आपका क्या हुआ, इधर डिवाइड में, इधर जा कर के मल्टीप्लाई में हो गया। तो ब्रैकेट हम लोगों ने इसलिए लगाया क्योंकि हम लोगों ने माइनस को कॉमन किया है, तो माइनस कॉमन होने से अंदर सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में हो जाएगी। 10x प्लस 10 2x इंटू में 2 प्लस 10 3x इंटू में 3। अभी देखिए आप अगर माइनस को कॉमन किए हैं, अगर आप माइनस का फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर तो सारी वैल्यू फिर से माइनस में हो जाएगी। इसी तरीके से हम लोगों ने क्या किया है, माइनस को कॉमन करने से सारी वैल्यू क्या हो गई हैं, पॉजिटिव हो गई हैं। बेसिक सी चीज़ें आपको ज़्यादा बताने की मुझे आई होप की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब यहाँ से हम लोग dy/dx की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्या करना है, इस y के प्लेस पर जो हम लोगों ने ये फंक्शन मान रखा था ना, हमारे पास आंसर आ चुका है। बस ध्यान से देखिए, इस y के प्लेस पे ये वाली y की वैल्यू यहाँ पर हम लोग ले आकर के पुट कर देंगे। y इज इक्वल्स टू लिख देंगे cos x इंटू में cos 2x इंटू में cos 3x। तो यहाँ से हम लोग ये वाले y के प्लेस पे वैल्यू रख देंगे, माइनस को एज इट इज रहने देते हैं। y के प्लेस पे लिख देंगे cos x इंटू में cos 2x इंटू में cos 3x लिख देंगे, ठीक। अब यहाँ से हम लोग ब्रैकेट में जो सारी वैल्यू हैं उसको एज इट इज रहने देंगे, प्लस 2 इंटू 10 2x प्लस 3 इंटू 10 3x। ये हमारे पास आ जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग था, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर ले जाएंगे तो आप इसको 5 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। और आप अपने बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप इसको फिर से देख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार बैक करके देख लीजिए और नोट करिए क्वेश्चन को। साथ ही साथ में नोट करने के बाद एक बार खुद से प्रैक्टिस करिए, तभी आपको इस सारे क्वेश्चन आप अपने बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करने की प्रैक्टिस रहेगी तो आप ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। सो स्टूडेंट, चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं वो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ, आपको रिप्लाई भी करता हूँ, इसलिए आप कमेंट करिए जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। मैं आपको जल्द से जल्द उस टॉपिक पर वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।